नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट दुनिया जहां। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे इसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है, खास तौर पर रूस को, क्योंकि रूस में ये हमला हुआ है। दरअसल ऐसा ही एक हमला आपको याद होगा 9/11 में 2001 में अमेरिका पर हुआ था और उसके बाद ओसामा बिन लादेन का नाम निकलकर सामने आया था, जब एक प्लेन को हाईजैक करने के बाद अमेरिका पर इसी तरह का हमला हुआ था, जहां पर एक प्लेन को एक बिल्डिंग से टकराया गया था, उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसी ही तस्वीर रूस से निकल कर आई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आएगा। वो ड्रोन इधर उधर नहीं जाता, सीधे सामने जो एक बिल्डिंग पूरी कांच की बनी हुई है उसमें जा घुसता है और उसके बाद एक जोरदार आग निकलती है और बड़ा धमाका होता है। ये वीडियो रूस के कजान की बताई जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने यहां से ये ड्रोन उड़ाया था और रूस के कजान इलाके में बनी कई इमारतों पर इसी तरह के हमले हुए। ऐसी एक वीडियो नहीं, कई वीडियो सामने आई हैं। एक और वीडियो से जुड़ी हुई आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में भी देखिएगा किस तरह से एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है और जो ऊपरी टावर है, यानी एक इमारत बनी हुई है, उसके ऊपरी टावर से जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद जोरदार धमाका और सब कुछ धुआं धुआं होता हुआ नजर आता है। एक दो नहीं, कई ऐसी मल्टी लेवल जो इमारतें हैं, कमर्शियल्स भी हैं, कोई दावा किया जा रहा है कई रिहायशी इलाके में भी इस तरह के धमाके हुए हैं। रूस के पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को सकते में इसलिए भी डाल दिया है क्योंकि ये हमला सीधे सीधे रूस ने बहुत सीरियस ले लिया है। दरअसल हाल ही में हुआ ये था कि दावा किया जा रहा था रूस यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से लगातार यूक्रेन को कई एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कई अत्याधुनिक मिसाइलें भी मिली। हाल ही में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने ऐलान किया कि उन्होंने जो तोहफे के तौर पर यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल दी हैं, उनका इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है रूस पर हमला करने के लिए। वो बात अलग है कि पुतिन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल रूस में हमला करने का इस्तेमाल करने के लिए किया तो यह अकेला हमला यूक्रेन की तरफ से नहीं माना जाएगा, बल्कि पश्चिमी देश जिन्होंने उसे लंबी दूरी की मिसाइलें उपलब्ध कराई हैं उनसे भी सीधे सीधे वॉर का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लगातार यूक्रेन जिसके पास लंबी दूरी की मिसाइल्स और ये ड्रोन उपलब्ध हैं उनका वो इस्तेमाल किए जा रहा है। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो में भी देखिए एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है। ये उसी की दूसरी वीडियो है जो हमला करता है, यानी दावा किया जा रहा है कि उसी इमारत पर एक दो नहीं कई ड्रोन दागे गए जिससे इस इमारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। हैरत वाली बात यह है कि अभी तक रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर अपनी अत्याधुनिक प्रणालियों के दम पर यूक्रेन को दबाता नजर आता था, लेकिन इस हमले ने कहीं ना कहीं रूस को दहला कर रख दिया है। आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 से 2 वर्ष पहले जब ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ था, कुछ ऐसे ही ड्रोन जो दावा किया गया था कि जिसमें ईरान के शाहिद ड्रोन भी शामिल थे, उन्होंने कीव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। खास तौर पर जो उसके पावर स्टेशन थे उस पर, यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूस ने ईरान के ड्रोन से हमला किया था और उनको भारी नुकसान पहुंचाया था। तकरीबन हफ्ते भर तक कीव में बत्ती गुल रही थी, अंधेरा छाया रहा था, दहशत का माहौल देखने को मिला था। लेकिन जब से पश्चिमी देशों ने लंबी दूरी की मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल सीधे रूस में हमला करने के लिए दे दी है, उसके बाद से ही यूक्रेन इनका इस्तेमाल कर रहा है और ऐसी तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं। दावा किया गया है रूस का कजान इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है। कई और वीडियोस भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूं, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ये देखिए दूसरी वहीं से वीडियो निकल कर आई उसी इमारत की। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो निकल कर आई हैं। एक और देखो आप देख सकते हैं जिसमें धुआं धुआं हर तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी तक इस पूरे खेल में जो रूस वर्सेस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसमें रूस का पलड़ा भारी था, लेकिन इन हमलों ने खास तौर पर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ वक्त में बड़ा ऐलान पुतिन की तरफ से या रूस की तरफ से किया जा सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन के हालात हैं उसको लेकर रूस एक और बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर सकता है। लेकिन इस हमले के बाद खास तौर पर पश्चिमी देश भी डरे। दरअसल मैं बता दूं कि अभी तक जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का आ गया था। उन्होंने कहा था कि जिन देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा है रूस के खिलाफ, वो वाकई एक बहुत बड़ी गलती है और इस गलती का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ सकता है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि उनकी ताजपोशी से पहले यानी 20 जनवरी से पहले इस पूरे फैसले को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अभी ये फैसला रद्द नहीं किया गया है। जो बाइडेन की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उनके प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसी का फायदा लगातार यूक्रेन की तरफ से रूस को दहलाने में किया जा रहा है। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, ताश की ये तस्वीर है। दावा यह किया गया है कि दूसरा एक और इलाका है, रिलस्क इलाका है रूस का, जहां पर यह हमला किया गया। यानी यूक्रेन का पलड़ा इस पूरे संघर्ष में पिछले 24 घंटे में भारी पड़ता नजर आया है। लेकिन यह तस्वीर अपने आप में बताती है कि रूस चुप बैठने वाला नहीं है।
यानी आने वाले 24 से 48 घंटे यूक्रेन के लिए तो भारी हैं ही, साथ ही नेटो देशों के लिए भी बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं। नमस्कार।